अभी मेरे भाई ने कहा कि ये अभी किसी ने कहा नासूर है, इन्होंने कहा भगंदर है। नहीं, ये कैंसर बन चुका है इस देश में। और कैंसर में जब मेटास्टेटिस हो जाता है, इसका मतलब वो सारे बदन में फैल जाता है और उसका इलाज जल्दी संभव नहीं है, वो मौत की तरफ ही इंगित करता है। लास्ट, अगर आप लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज में कैंसर के चले गए तो आपका वापिस आना मुश्किल। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं है? आंख के सामने क्या हो रहा है उस पर भी आप अंधेरा देख रहे हैं। पूरे दिल्ली में जितनी डोमेस्टिक हेल्प है और नोएडा में जहां हम रहते हैं जितनी डोमेस्टिक हेल्प है, आपके सामने 80%, 85% बांग्लादेशी औरतें काम कर रही हैं और आप काम करवा रहे हैं। जितने चोरी चकारी, चेन स्नैचिंग में पकड़े जाते हैं, दे आर ऑल बांग्लादेशी पीपल। लेकिन हम लोग एक दूसरे पर मर के कि हमारे समय में ये था, अरे सबके समय में था। किसी के समय में 1.5 करोड़ था तो किसी के समय में 4 करोड़ है, लेकिन रुका कहां, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके लिए देशव्यापी अभियान, सारे राज्यों को मिलकर, सारे नेताओं को मिलकर, राजनीति सब छोड़कर इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो आपका अंत होने वाला है। आप जिस तरीके के माहौल में जा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द इनका घेरा बनता जा रहा है। आप इसको मैं बता रहा हूं कैसे पासपोर्ट बन रहा है, कैसे वोटर कार्ड बन रहा है। वो अभी तो 30% वोटिंग का दावा कर रहा है सर। बताइए, 2%, 3% से सरकारें बदल जाती है। अभी ठीक कहा आपने, 0.9% से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रह गई और ये 30% है। कोई उखाड़ सकेगा ऐसी सरकार को जिसका 30% बिल्कुल कहीं से आके ठप्पा लग जाए? विचारणीय प्रश्न है जी। दोषारोपण का समय नहीं है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे सामने खाई है जिसमें हम गिरने वाले हैं जी, तो और मैं शाबाशी देता हूं आपके चैनल को जिसने ये आलतू फालतू का, शायद ही कोई चैनल है जिस पर हम डिबेट नहीं करते हैं, लेकिन आलतू फालतू की टॉपिक को लेकर और रगड़ते रहते हैं। हम लोगों को बोलना पड़ता है। ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठाकर आपने जो काम किया है, मैं इतना ही कह सकूंगा अपने एक्सपीरियंस से। राव साहब का रिएक्शन चाहेंगे जल्दी से, बहुत उज्जवल होगा। राव सर का रिएक्शन चाहेंगे और जादव सर का रिएक्शन चाहेंगे। राव सर। और मैं भी, जैसे अभी मेरे पूर्व प्रवक्ता जी अभी मुबारकबाद दे रहे थे आपके चैनल को, ये वास्तव में बहुत बड़ा आपने ऑपरेशन किया है। और मैं समझता हूं इतना बड़ा रिस्क लिया आपके रिपोर्टर्स ने वहां जाकर, जहां पे कुछ भी हो सकता था। और ये बात भी सही है कि ये इतना बड़ा हमारे डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन को इतने लोगों ने आकर चेंज कर दिया, वो बहुत ही हमारे लिए खतरनाक बात है। और हम किस संविधान की बात करें, जिस संविधान में हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रजातंत्र है और हमारा वोटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, जो बाहर के आदमी आकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हर राज्य में है। ये कोई कहे कि इस सरकार में है, इस राज्य में, ऐसा कुछ है। सब जगह इंडिया में फैले हुए हैं, नासूर की तरह, कैंसर की तरह फैले हुए हैं। जब तक इनको, और मैं कहता हूं हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, हमें कहना पड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी, इनको आइडेंटिफाई करके क्यों नहीं आप करते, बट क्यों नहीं हो रहा है ये समझ से बाहर है। क्यों सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है इस काम के लिए। ये बहुत बड़ा काम होगा अगर सारे के सारे लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद में एज पर लो इनको बाहर निकाला जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये अभी इतने सालों से आ रहे हैं, और अभी तो ये जो मुंबई वाला केस है सैफ अली खान का, उससे ज्यादा चर्चा में आया हुआ है। लेकिन ये पहले भी कई बार आए हैं। अपराध के मामले में बांग्लादेशी रोहिंग्याज का इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम है अगर आप उठा के देखें तो। लेकिन ये सब इंडियन बने हुए हैं, इंडिया के वो बने हुए हैं। आपका वोटर कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है। ये जितने लोग ये डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं, नॉट ओनली इन लोगों का, जो लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो आपके खुफिया कैमरे में आज कैद हुए हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये रैकेट है पूरा। इस रैकेट को भ्रष्ट करना बहुत जरूरी है हमारे देश की सुरक्षा और समृद्धता के लिए। और जब तक ये सारे के सारे आदमी आइडेंटिफाई नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा जो वोटिंग पैटर्न है, जो 30% की आप इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हो, ये बहुत ही खतरनाक है। फिर हमारे इंडियंस कहाँ जाएंगे अगर ये 30% बाहर के लोग अगर इन्फ्लुएंस करके कोई सरकारें बना जाएंगे, तो उसका तो फिर भगवान मालिक है।
तो मैं बिल्कुल, कहता फिर हूं सरकार आपके इस कैसे ऑपरेशन को चलेगी, सरकार किसकी सरकार होगी, को ये बहुत सब तो सीरियसली इसी तरह देखना से है। डिसाइड हो जाएगा बाहर से, अगर आप इस तरह से वोटर्स को जो है बुलाएंगे। आकाश यादव जी, आपका रुख करेंगे। देखिए, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी करने से कोई फायदा नहीं, देश पर कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव असर पड़ रहा है। अब तो कहीं कहीं जाग करके जो है इसके लिए कलेक्टिव स्टैंड लेने की जरूरत है। क्या रिएक्शन? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी ये विषय हमेशा से पॉलिटिकल रहा है, और खास करके 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम ये करने के लिए इसका ज्यादा रोहिंग्याओं का उपयोग किया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा और भाजपा के द्वारा।